MCQs के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही है लेकिन माइनस में है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो देखो एक ही फ़र्क है, बस ये माइनस का, बाकी वैल्यूज़ दोनों की सेम है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। उसका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब हमने देखना है कि बिहेवियर कैसा होता है पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वो डिपेंड करता है मास टू चार्ज रेशो, यानी हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हमने पीछे भी देखा कि हमारा एक साइड जो थी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फील्ड थी, एक साइड थी जिस पे कैथोड लगा हुआ था, दूसरी साइड थी जिसके ऊपर एनोड लगा हुआ था। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जब करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या बिहेवियर होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, वो तो डिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो सिमिलर चार्जेस होंगे लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो ये एक दूसरे को रिपेल करते होते हैं। तो अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जब हम करंट प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो कैथोड रेज है जो नेगेटिव है वो सीधे जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव जो जाएंगे वो नेगेटिव की तरफ आएंगे। लेकिन जो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जिनको हम न्यूट्रल कहते हैं, उनके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए, इफ़ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टू पास वन बाय वन एट सेम स्पीड थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पास करें तो फिर इनका इफेक्ट क्या होगा। न्यूट्रॉन तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। प्रोटॉन हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएंगे, प्रोटॉन हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे। इसकी डिफ्लेक्शन असल में हम देख रहे हैं। तो अगर हमने इसकी ओरिजिनल डिफ्लेक्शन देखनी है, डायरेक्शन देखनी है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा वो डायरेक्टली होगा चार्ज के, यानी वो पॉजिटिव जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, लेकिन इन्वर्सली है मास के। तो ये फार्मूला याद रखना है आपने ओरिजिनल डिफ्लेक्शन का। अगर हम रेडियस देखना चाहें, रेडियस साइज़, ये डिपेंड करता है वज़न पे, मास पे। तो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और उसका इन्वर्स जो है वो चार्ज के है। इसमें हमने ये देखा कि जो भी हमने पार्टिकल का बिहेवियर देखना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह असर करते हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है, और ये डिपेंड करते हैं मास टू चार्ज रेशो पे। ये चीज़ हमने देखी है। और हमने ये भी देखा है कि जैसे हमने करंट अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के असर, इफेक्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए असर ये क्या करेंगे, न्यूट्रॉन जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। प्रोटॉन डिफ्लेक्ट होंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इसका फार्मूला है डिफ्लेक्शन का, अगर आपने देखनी है, फाइंड आउट करनी है, तो ओरिजिनल डिफ्लेक्शन का फार्मूला है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इस तरह आपको फार्मूला याद हो सकता है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, इन्वर्स है मास के। रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, इन्वर्स है चार्ज के। अब इसके ऊपर प्रोटॉन का चार्ज देखें तो वो है प्लस 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है प्लस में, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रॉन का देखें सेम वही है लेकिन माइनस में है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो देखो एक ही फ़र्क है, बस ये माइनस का, बाकी वैल्यूज़ दोनों की सेम है। मास देखें, प्रोटॉन का मास है 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27, न्यूट्रॉन का देखिए 1.6750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका है 9.1095 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31। मास को एमयू में कन्वर्ट कर दिया गया। प्रोटॉन का देखें तो 1.0073 है, न्यूट्रॉन का 1.0087 है, इलेक्ट्रॉन का देखें तो वो है 5.4858 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। ये आपने अच्छे से याद करना है, ये MCQs के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते होते हैं, MCQs के लिहाज से पूछते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पूछा जाता है, और न्यूट्रॉन का AMU में मास पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ज़रा न्यू है तो ये आ सकता है। प्रोटॉन का तो आसान है, 7.3 वाला है। तो ये आपने MCQs के लिहाज से देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं।
तो आज हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर।